कि पनौनी ने ये बोल दिया, पनौनी ने वो बोल दिया। यार मैंने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि ये रील डालने के बाद एटलीस्ट 5,000 कमेंट्स आएगी 24 घंटे से पहले। मैंने तो ये एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अभी तक तो 1300 ही कमेंट आई है। तो क्या सिर्फ 1300 लोग ही मुझे फॉलो करते हैं क्या? मैंने तो ये सोच के ही वो रील डाली थी कि ये जितने भी ढोंगी बाबा है उनके जो अनुयायी बोलते हैं, सॉरी चलो फॉलोवर्स ही बोलता हूँ मैं, ये थोड़ा हिंदी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज मैंने ऐसा तय किया है कि मैं सिर्फ शुद्ध हिंदी में ही बात करूँगा। तो उनके जो समर्थक है, उनके जो फॉलोवर्स हैं, मुझे तो ऐसा लगा था कि ये लोग तो पागल हो जाएंगे। मैंने तो ये सोचा था कि ये लोगों ने तो 5-6 हज़ार कमेंट कर देनी है, लेकिन ये क्या हुआ, सिर्फ 1300 ही फॉलोवर है क्या उसके, वो धीरेंद्र शास्त्री के। ये क्या गजब सा ठा गया। मैंने तो ये सोचा था कि इंडिया में तो खलबली मच जाएगी, बहुत बड़ा उफान आ जाएगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो सकता। पता ही था मुझे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा एनीवेज, अब मुद्दे पे आते हैं हम लोग। तो बागेश्वर धाम, राइट। तो वो जो रील जब मैंने बनाई थी, तो टू बी ऑनेस्ट विथ यू, बहुत ही सच्चाई से, बहुत ही प्रामाणिकता से मैं बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये था कि बागेश्वर उस बंदे का नाम है। मुझे ये नहीं पता था कि बागेश्वर धाम मतलब कि बागेश्वर नाम की कोई जगह है इंडिया में, जहाँ पे बजरंगबली महाराज और शिव शंकर का कुछ वहाँ पे मंदिर और ऐसा कुछ है। तो मेरा इंटेंशन मंदिर को लेके या तो वो जगह को लेके मेरा इंटेंशन कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन जो नल्ले लोगों ने, जिन लोगों का मतलब, अब देखो यार सीधी सी बात है, अब जो वो जो शास्त्री नाम का जो बंदा है, उसका खुद का आईक्यू लेवल 0 है, उसका खुद का आईक्यू लेवल रूम के टेम्परेचर से भी कम है। तो उसके जो फॉलोवर्स है, उसके जो अनुयायी है जो भी है, वो लोगों का भी आईक्यू थोड़ा हाई होगा। वो लोग भी तो यही बहकी हुई बातें में, यही सारी चीज़ों में पड़े हुए होंगे, है ना। तो भाई देखो, मैं क्लियर करता हूँ, जो बागेश्वर आश्रम मंदिर है या आश्रम है, जो भी है, पर्टिकुलर मुझे उस चीज़ों से मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ इस बंदे से है जिसका नाम है भाई उसका नाम भी एक तो मैं भूल जाता हूँ। एक तो साले इतने हरामी बाबा लोग हैं ना इंडिया के अंदर, पता नहीं वैंचो राम रहीम है, फिर वो अभी एक जेल में पड़ा हुआ है, क्या नाम है उसका, वो क्या नाम है उसका, वो जेल में पड़ा हुआ है, वो लड़की के छेड़खानी के केस में, आसाराम, धीरेंद्र शास्त्री, जिसमें अभी जो इंडिया में ट्रेन हादसा हुआ है, वो ट्रेन हादसे को लेकर जब न्यूज़ वालों ने तुझे बोला कि बाबा जी ये ट्रेन हादसा हो गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, तो तूने ये बोला कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ये सारी चीज़ें होने वाली है। इंडिया में जो बड़े बड़े हादसे होते हैं, वो हादसों के बारे में तो मुझे पहले से ही पता चल जाता है। तो भाई तू यूं बता, जब तुझे पता था तो तूने गवर्नमेंट को क्यों नहीं बोला? तूने अगर गवर्नमेंट को बोला होता, तू तो बहुत ही ज्ञानी है, तेरी अंदर के अंदर आत्मा तेरी तो जाग उठी है, तेरा तो बहुत ही बड़ा विजन है, तुझे तो दूर की बातें सारी दिखाई देती है, सुनाई देती है। तो तू यूं बता कि तूने गवर्नमेंट को क्यों नहीं बताया
कि भाई इतना बड़ा हादसा होने वाला है तो उसके अंदर इतने लोग मर जाएंगे, तो वो हादसे को तुम लोग रोक लो, कुछ प्रिकॉशंस ले लो। तूने क्यों नहीं बताया लोगों को? तेरे लिए तो, तू तो साधु है ना, तो तू तो बहुत ही बड़ा दयावान होगा। तेरे अंदर तो करुणा का सागर बह रहा होगा लोगों के लिए। तुझे तो लोगों की बहुत ही सिंपैथी होगी, क्योंकि जो जो धर्म गुरु होते हैं उनको तो पब्लिक के लिए बहुत ही सिंपैथी होते हैं ना। हराम का जो माल मिलता है तुम लोगों को, यज्ञ कराने के बहाने, सभा कराने के बहाने, वो सारी चीज़ों के लिए तुम लोगों को हराम का माल जो मिलता है, राइट। तो तूने गवर्नमेंट को क्यों नहीं बताया रे कि इतना बड़ा हादसा होने वाला है, वो हादसों को रोक लो तुम। तेरे अंदर तो बहुत ही दैवीय शक्तियां है ना, जो तुझे पता चल जाता है रे, पता चलता है ना रे तुझे। तेरे अंदर तो बहुत दैवीय शक्तियां ठूस ठूस के भरी पड़ी है। हाँ, क्यों नहीं बताया तूने? अच्छा चल छोड़, वो बात छोड़, मैं तुझे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। तो यूं बता कि तेरा खुद का भाई जो शादी में गोली चलाकर जेल में गया था, तेरा खुद का भाई शादी ब्याह में गोली चलाकर जेल ते गया था, राइट। तो तू भाई कौन से बड़ा मतलब इतना ज्ञानी और तू इतना नॉलेज वाला हो गया जो तू लोगों को ज्ञान बांटता रहता है? तुझे पता भी है, तुझे तू हिंदुओं को, हिंदुइज्म को प्रमोट करता है। मैं भी हिंदू हूँ, अच्छी बात है। हिंदुइज्म को प्रमोट करना अच्छी बात है। तुझे पता है कि हिंदू जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा धर्म है, वो धर्म की जो एक करुणा होती है, वो धर्म को पूरी दुनिया ने हिंदू धर्म का लोहा माना हुआ है। पता है तुझे वो लोहा क्यों माना है? वो तुझे तो ये भी पता नहीं होगा, क्योंकि तुझे तो रामायण और गीता में लिखी हुई बातें, वेदों का ज्ञान, वही तुझे लोगों को बांटना है, जो पहले से ही रट्टा मार के आता है तू अपनी सभा में। मैंने ये सुना है कि तू ऐसे चिट्ठी डालने से पहले लोगों को मन की बात बता देता है। क्या ये सच है? लोगों की मन की बात तू जान लेता है पहले से ही? तो तू यूं बता, तेरा भाई जेल में जाने वाला था, वो तुझे पता नहीं चला? तेरे भाई की चिट्ठी डाली थी तूने कि तेरा भाई ऐसे शादी में गोली बोली चला देगा, फिर वो जेलते जाएगा। तुझे पता था तेरे खुद के भाई के बारे में तुझे पता था, जो तू लोगों की चिट्ठी डालता है, राइट। तो तूने तेरे भाई की कभी चिट्ठी डाली थी? बोलना रे, वो बोल। अब नहीं बोलेगा तू? अच्छा चल वो बात छोड़, हम लोग हिंदू धर्म पे आते हैं, ठीक है भाई। शास्त्रों का रट्टा मार के, लोगों की पुरानी फिलोसॉफी गूगल पे उठा के तू लोगों को तेरी सभा के अंदर तू लोगों को बोलता रहता है। वो तेरे खुद का ज्ञान है। तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी है। तेरे तो यहाँ पे तीसरी आंख है, तेरे पीछे भी आंखें है। तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी है ना। तो कुछ नई बातें सीखा। नई बातें क्यों नहीं सिखाता? तो तू कुछ नई ऐसी बातें सिखा ह्यूमन बींग्स को, कुछ नया नॉलेज दे परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में कि कैसे जीना है। लोगों को तू ये नॉलेज दे। साले सुन, तुम जैसे धर्म गुरुओं की वजह से है ना, तुम जैसे धर्म गुरुओं की वजह से, मैं तुझे एक स्टोरी सुनाता हूँ। सुन बे हो शास्त्री, मैं तुझे एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था स्कूल लाइफ में, जिसका नाम था इमरान, ठीक है। हम दोनों की दोस्ती अच्छी थी। जैसे जैसे मतलब वो स्कूल लाइफ से ही मेरे साथ था। वो इमरान नाम था उसका। तो बचपन में यारी दोस्ती थी, छोटी बचपन में, ना कोई धर्म का ज्ञान ना कुछ भी ज्ञान, एकदम इनोसेंट वाली फ्रेंडशिप जिसे बोलते हैं ना, इनोसेंट वाली फ्रेंडशिप, वो मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप थी यार। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, ठीक है, तो क्या हुआ कि
उसके उसके जो मतलब कि उसकी जो सोच है, उसकी जो समझ है, जो इनोसेंट वाली फ्रेंडशिप थी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे चेंज होने लगी। ठीक है, तो मुझे बहुत साल बाद ऐसा मतलब मुझे फील होने लगा कि यार ही इज गोइंग टू बी चेंज, राइट। तो फिर उसने मतलब कि जो हमारे जो दूसरे दोस्त थे, वो मोस्ट ऑफ एवरीबडी इज हिंदू, तो फिर उसने हम लोगों के साथ धीरे धीरे उठना बैठना कम कर दिया। मतलब कि उसने रिलेशन, मतलब वो होता है ना सिर्फ हाय हेलो वाला रिलेशन, ये वो सारी चीजें उसने करना शुरू कर दी। ठीक है, टाइम के चलते मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसको पूछा कि भाई तू ऐसा मतलब चेंज क्यों हो गया, वाई यू गोइंग टू बी इग्नोर ऑल ऑफ योर स्कूल फ्रेंड्स। तो उसने मुझे ये बोला कि यार मैं मस्जिद जाता हूँ, हमारे धर्म गुरु है, वो लोग हमें कुछ बातें सिखाते हैं, तो वो बातों को लेकर मतलब कि मुझे अंदर से अच्छा फील हो नहीं रहा है कि मैं तुम लोगों के साथ मतलब इतना मिलूं, इतना मतलब तुम लोगों के साथ में फ्रेंडशिप रखूं। अब उसके दिमाग में बातें किसने डाली? उसके धर्मगुरु ने ही डाली ना, उसके ही धर्मगुरु ने उसके दिमाग में बातें डाली कि इससे दूर रहो, इन लोगों ने हमारे साथ ये किया था, इन लोगों ने हमारे साथ वो किया था। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये सारी चीजें यही होती है भाई। आम इंसान, आम पब्लिक जो होती है, जैसे मैं हूं, जैसे तुम लोग हो, ठीक है भाई, हम लोगों को एक चीज चाहिए, वो है पीस। ठीक है, हम लोगों को ना तो हमें हिंदुओं से लड़ना है, ना तो हमको मुस्लिम से लड़ना है। हम लोगों को हमारा परिवार चलाना है, हम लोगों को हमारे परिवार को देखना है, हम लोगों को हमारे अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचना है, हम लोगों को ये सारी चीजों में नहीं आना है। समझ रहे हो? दिमाग है तुम लोगों में? मैं क्या तुम लोगों को सालों एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। साले इंसान बन के जब तुम पैदा हुए, तुम लोगों को हरामी लोग पता था कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो? पता था तुम लोगों को? जब तुम बड़े हुए, हिंदू का लड़का था मंदिर में जाता मिलता है, मुस्लिम का लड़का मस्जिद जाता है, क्रिश्चियन का लड़का चर्च में जाता है। ठीक है भाई, एक बात बताओ, अगर मुस्लिम के लड़के को अगर तुम हिंदू के घर पे छोड़ दोगे, ठीक है, पैदा होते ही, तो वो तो हिंदू रीति रिवाज से ही बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा ना, वो हिंदू रीति रिवाज से बड़ा। क्यों? क्योंकि वो उस माहौल में वो रहता है। ठीक है, तो सालो अपना दिमाग खोलो, अपने दिमाग के ये जो यहाँ पे जो दिया है ना परमात्मा ने, उसको साले यूज करो, थोड़ा कुछ यूज करो। ठीक है, पूरा वर्ल्ड ह्यूमैनिटी पे चलता है। यहाँ पे ना तो कोई हिंदू है, ना तो कोई मुस्लिम है, ना तो कोई क्रिश्ती है। सालो जब परमात्मा कोई भेद नहीं करता है। सालो जब यहाँ पे ये जो सनलाइट हुई है, ये सनलाइट ये सोचती है कि चलो भाई पनौनी भैया तो हिंदू है, तो उसको आज सनलाइट नहीं मिलेगी। मेरा जो दोस्त है वो मुस्लिम है, उसको आज सनलाइट नहीं मिलेगी। जो क्रिश्ती है उसको सनलाइट नहीं मिल। अरे सालो, जब परमात्मा कोई भेदभाव नहीं करता, तो तुम कौन होते हो? तुम होते कौन हो भेदभाव करने वाले? तुम तुच्चे इंसान। सालो, तुम लोगों को आधा अधूरा नॉलेज है, और तुम लोग साले, चाहे तुम मंदिर में चले जाओ, चाहे मस्जिद में चले जाओ, वहां पे तुम लोगों को आधा अधूरा ज्ञान दे देते हैं, और उसके ऊपर तुम लोग सालों चढ़ते हो एक दूसरे के ऊपर। अब मैं मुस्लिम लोगों की बात करता हूं। मुस्लिम के अंदर, कुरान पाक के अंदर जेहाद नाम का वर्ड्स हुआ है। जेहाद नाम का वर्ड्स एक यूज हुआ है, जेहाद। ठीक है, कुरान पाक के अंदर जेहाद वर्ड्स का यूज एक्चुअल में इस चीज को लेके किया गया है कि इंसान के अंदर, तुम्हारे खुद के अंदर जो बुरी शक्तियां है, जो तुम्हारी बुरी आदतें हैं,
तुम किसी का बुरा, तुम्हारा जो शैतानी दिमाग में जो बुरे ख्यालात आते हैं उसके साथ तुम लड़ो, वो सारी चीजों को अपने अंदर से तुम बाहर निकाल के फेंक दो, उसको बोलते हैं जिहाद। समझते हो सालो? इस चीज का मतलब लोगों ने जो उनके धर्म गुरु जो भी हो गए, ठीक है, उसका उन लोगों ने तो पूरा मतलब ही बदल दिया। भाई कुरान पाक में तो कभी भी ये चीज का कभी ये सारी चीजों का तो कभी इन लोगों ने कुरान पाक में तो इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। हाँ, हुआ है कभी? अगर कोई नीचे इस्लाम बैठा है तो भाई लिख दे एक बार कि हाँ हुआ है। गुलाम, मैं गुलाम बन जाऊंगा उसका। हाँ सालो, ह्यूमैनिटी से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। ह्यूमैनिटी से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है यार। एक बात होती है। अब हिंदुइज्म पे मैं आता हूं, ठीक है। हिंदू धर्म का लोहा पूरे वर्ल्ड ने इसलिए माना है, उसका रीजन तुम लोगों को शायद पता नहीं है। जो मेरा नॉलेज है, मैंने भी कहीं से देखा है, मैंने भी कहीं से सुना है, ये मेरे खुद का नॉलेज नहीं है, ठीक है। ना तो मैं परमात्मा हूं, ना तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। तो हिंदुओं के अंदर एक पत्थर मिलता है ना, पत्थर। भाई हम लोग पेड़ के नीचे पत्थर को रख देते हैं, उसको हमने उसके ऊपर सिंदूर बिंदुर लगा दिया, पूजा शुरू। पत्थर को भी हमने भगवान मान लिया। मिट्टी के गणेश जी बना लिए, मिट्टी के गणेश जी, हमने मिट्टी से गणेश जी बना भी लिए, और वो मिट्टी के गणेश जी को हमने समंदर के अंदर हम लोगों ने सरा भी दिया। क्यों भाई? क्योंकि हम हिंदू ये मानते हैं कि कण कण एवरीवेयर, सब जगह पे परमात्मा है। समझते हो? इसीलिए हिंदू में हम लोग पवन की भी पूजा करते हैं, आग की भी पूजा करते हैं। अरे घर में जब नया व्हीकल आता है ना, घर में जब हम लोग नई कार लाते हैं या कोई स्कूटर लाते हैं, हम लोग उसकी भी पूजा करते हैं। तो ये चीज पूरी दुनिया ने मानी हुई है हिंदुओं की, ठीक है, कि हम ये मानते हैं कि हर जगह पे परमात्मा है। अरे यार, हर जगह पे परमात्मा है, हर जगह पे परमात्मा है, ठीक है। तो तुम ये ढोंगी लोगों की सभाओं में जाके, अब ये ढोंगी लोग तुम्हें सिखाएंगे कि परमात्मा कहाँ है वो। ये ढोंगी लोग तुम्हें सिखाएंगे कि ये परमात्मा कहाँ है वो। यार अपने, ये बाबा बोल रहा है ऐड करो, 1 मिनट। कौन सा? हेलो। हाँ भाई। हाँ पनोड़ी भाई, जय भोले की। मैं आपकी कोई भी बात से सहमत नहीं हूँ, क्यों? बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैंने क्या हाँ, सबसे गलत बोला? एक सेकंड पर सारी चीजें क्लियर करता हूँ। हाँ सबसे पहले आपने एक बात बोली कि बाबा को पता था कि ये होने वाला है और उन्होंने रोका क्यों नहीं। राइट, हाँ आपका हाँ क्वेश्चन ये था, ठीक है। हाँ। तो नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं बाबा, मेरा नहीं था। उस बंदे ने खुद न्यूज मीडिया के सामने बराबर बोला। बराबर 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 हाँ बराबर, मैं समझ गया, आपके पॉइंट को समझ गया। पनोड़ी भाई, हाँ महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, महाभारत का युद्ध। बाबा, देखो अब नहीं महाभारत नहीं, का एक युद्ध मिनट पहले आप 2000 बात साल सुनिए, पहले। आप बात सुनो सुनिए, सुनो फैक्ट की बात कर रहा हूं मैं। मुझे। पनोड़ी हाँ भाई, बोलो फैक्ट बोलो। की बात कर रहा हूं, फैक्ट की बात कर रहा हूं। हाँ जब बोलो। महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो श्री कृष्ण को भी पता था कि महाभारत का युद्ध होने वाला था। राइट। वो युद्ध को टाल सकते थे, पर उन्होंने युद्ध को टाला नहीं। अब पनोड़ी अच्छा, भाई, अब आप आईक्यू लेवल की बात करते हैं, आप आईक्यू लेवल की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आप ये जो बोल रहे हैं कि तुम लोगों का जो आईक्यू लेवल है वो रूम टेम्परेचर से भी कम है, राइट, आपने ये बात हाँ। बोला। आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या तो कहते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आईक्यू लेवल किसका है और कितना नंबर, कितना नंबर। मैं तो ओशो का मानता हूँ, मैं तो ओशो का मानता हूँ। आईक्यू लेवल आईक्यू सबसे लेवल का, ज्यादा आईक्यू ओशो का लेवल की था। डिजिट बता दीजिए पनोड़ी भाई, कितनी आईक्यू लेवल होती है, आईक्यू लेवल कितनी थी। मैं मानता हूँ कि ओशो की 4.5 से 5% थी, 100%। 4.5 से 5%। हाँ वाओ पनोड़ी भाई। तो
अब ये जो भी है ना, यार ये देखो, जो भी है, अब देखो, आप जाके गूगल देखो, सर्च करिएगा, अरे 4.5 देखो, से 5% नहीं नहीं नहीं, आईक्यू देखो लेवल। बाबा, यहाँ पे सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे 2000 या 5000 साल पहले जो महाभारत का युद्ध हुआ था, वो कृष्णा ने रोक सकते थे। देखो भाई, मैं अब 4-5 हजार साल पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो सारी चीजें हमने सिर्फ वेदों में से पढ़ी हुई है। वेदों का ज्ञान हमने जो दिया, हमारे धर्म गुरु ने हम लोगों को जो सिखाया, वही सारी चीजें हम लोगों ने सुनी है। ठीक हम्म है, हम्म जो सुना हम्म है वो लोग हमने फॉलो कर लिया। हम्म। समझते हो? ओशो की मौत कैसी हुई थी पनोड़ी भाई? ओशो ठीक की है, मौत कैसी हुई थी? अरे मेरी बात एक तो सुन सेकेंड लो। एक सेकेंड एक अरे सेकेंड, ओशो की मौत पहले कैसे हुई थी? मेरी बात तो, अरे मेरी बात पनोड़ी तो भाई, सुन लो। ओशो की 3 बुक का नाम नहीं, बता दीजिए। अरे मेरी बात ओशो तो की 3 बुक नहीं का नाम नहीं, बता दीजिए अरे पनोड़ी भाई। पहले मुझे पहले तुम्हारे अरे मैं क्वेश्चन का आपसे आंसर। क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं मैं आपको ज्ञानी तब मैं तुम मानूंगा ना जब आप मेरी अरे बात मैं का तुम्हें, जवाब दे देंगे। वो मेरी बात सुनो, मैं 3 बुक नहीं, मैं उसका जन्म से आप लेके 3 उसकी बुक का नाम बता दीजिए मैं अभी, आप 3 मेरी बुक का बात नाम तो बता सुन दीजिए लो, अभी। मेरी बात तो आप सुन 3 लो। बुक का नाम बता दीजिए पनोड़ी अरे यार, भाई, 3 बुक का नाम बता बोले दीजिए आप। तुम बोलने ही नहीं दे रहे हो, हाँ मैं हाँ यही तो हाँ, बोल रहा बोलिए। हूँ। मैं हाँ हाँ, उसके जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक का पूरा सब कुछ मैं यहाँ लाइव पे बता दूंगा। ठीक है, अभी 3 बुक का इस नाम बता दीजिए मैं बस। आप मुझे 1 मिनट मुझे और बोलने तो और दो। एक सेकंड, पहली हाँ चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो आईक्यू लेवल की आप परसेंटेज में बता रहे थे पनोड़ी भाई, वो आईक्यू हाँ लेवल परसेंटेज में नहीं था, 3 डिजिट में होता है। हाँ। मतलब जो वर्ल्ड के मोस्ट आईक्यू लेवल वाले लोग हैं, जिसमें न्यूटन हम्म। न्यूटन का अगर आप देखोगे तो वो 220 246 के आसपास था, ऐसा यार कुछ। वो तो तो देखो, न्यूटन एंड सुनो, न्यूटन एंड दे गाइस आर लाइक, वो तो जीनियस थे यार, वो साइंटिस्ट थे, वो उनका उनके उनके लेवल तक नहीं पहुंच सकते। हम तो यहाँ पे फिलोसॉफी की भी बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे धर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है। नहीं पनोड़ी भाई, धर्म की बात आप कर सकते हैं, हाँ, और दूसरी नहीं चीज नहीं, आप देखो बोलते हैं ना, अभी आपने एक बात और बोला था, मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं है। आप अभी खुद, आपने आप एक पहले बात और बोला था कि मेरी बात सब आप बताइए। इंसानियत को वैल्यू दो। जब एक बच्चा पैदा होता है, मैं तो जब एक इंसानियत बच्चा को पैदा वैल्यू दे होता रहा है हूँ ना। हिंदू के घर में, मुस्लिम के घर में, सिख के घर में, तो उसको थोड़ी पता रहता कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है। तो तो एग्जैक्टली वो मैं उसको तो इसलिए मैंने भी नहीं तो पता यही होता पनोड़ी तो भाई, मैंने भी, इसलिए अरे पता नहीं होता क्योंकि हाँ, संस्कृति से पहले और हजारों साल से सिर्फ एक धर्म एग्जिस्ट करता था, वो था सत्य सनातन धर्म। उसके बाद जितने भी धर्म बने, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म बना, क्रिश्चियन धर्म को प्रचार करने वाला ईसा मसीह था, और मुस्लिम धर्म को प्रचार करने वाला मोहम्मद पैगंबर था। तो इंसानों ने अपने धर्म को प्रमोट किए, पर हिंदू धर्म को किसी ने प्रमोट नहीं किया। इसलिए जो भी बंदा पैदा होता है वो जन्म से हिंदू होता है, और ये हिंदू को बताने की जरूरत नहीं होती कि वो अगर किसी के हिंदू के घर में भाई पैदा हुआ तो वो हिंदू। नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ पे बहस ही अलग कर रहे हो ना। तो मैं आप हिंदुओं के खिलाफ आप हूँ। जो भी बातें नहीं कर रहे नहीं, हैं मुझे पनोड़ी तो भाई, नहीं वो नहीं बिना नहीं, मैंने नॉलेज तो की बातें कर रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, मैंने तो देखो, मैंने पहले ही बोला कि मैं तो इंसानियत को सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, ना तो मैं हिंदुओं के खिलाफ हूँ, ना तो मैं मुस्लिम के खिलाफ हूँ, ना तो मैं किसी के खिलाफ हूँ। तो ठीक आपने है। फक अल्लाह और क्यों बोला था उस समय? उस टाइम पे वो माहौल ऐसा बना था कि जब पनोड़ी रामायण भाई, उस चल समय रही आपने थी। कृष्ण भगवान को नहीं गाली नहीं क्यों नहीं दी थी? नहीं नहीं, तो मैं वही आप बोल कौन रहा से हूँ। धर्म को मानते हैं पनोड़ी भाई? आप कौन से धर्म को मानते हैं? आप मैं तो हिंदू बोल हैं, तो रहा हूँ मुस्लिम ना, है, क्या मैं तो है आप इंसानियत बताइए। को मानता हूँ। जब रामायण चल रही थी, ठीक है, रामायण जब चल रही थी, वहां दीपक कल्लाल ने आके रामायण के अंदर आके उसने अल्लाह 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 बोला था। यार सीधी सी बात है, अगर तुम मस्जिद में जाके तुम दारू पियोगे तो तुम्हारी गांठ तुड़ाई होगी। सीधी सी बात है ना। मस्जिद में पनोड़ी जाके भाई, अगर कोई बंदा दारू मैं पिएगा बस हो गया, तो मैं तो उसकी आपसे गांठ बोलने आया तुड़ाई था, मैं होगी। आपको दोस्त मानता था, इसलिए मैं आके आपको बोल गया। बाकी जितनी भी बातें कर रहे हैं आप, वो इलॉजिकल बातें हैं पनोड़ी भाई, और नहीं बिना नहीं यार, नॉलेज की देखो बातें कोई कर रहे हैं। इलॉजिकल बातें है नहीं बाबा। आप पहले ना वो बंदे की वीडियो देख लेना। नहीं ठीक है नहीं, भाई। मैंने आपको बोला ना, मैंने उसका आपको क्लियर किया ना, आपको क्लेरिफिकेशन दे रहा हूं ना मैं आपको, कि महाभारत का युद्ध होने से पहले पता था कृष्ण जी को कि अरे महाभारत युद्ध वो होने तो वाली तुम, थी, टाल सकते थे, मैं पर वही नहीं बोल टाला रहा गया हूँ। ना। तो और प्रकृति बैलेंस तो में चलती आपने, है पनोड़ी भाई, अगर वो उनको बचा लेंगे हाँ, तो पूरी प्रकृति में क्या सब लोगों को अमरता का वरदान मिला है क्या, कि सब कोई अमर रह के नहीं जिंदा नहीं नहीं रहेंगे? नहीं, अरे यार ये कलयुग के अंदर वो बंदे को सारी चीजें पहले तो से अगर पता लोग चल मरे जाती तो है। कम मरेंगे ना, ऑन यार, वो क्या आज नहीं मर रहे थे क्या तो कल बात मर कर रहे रहे हो होते, यार कौन रोकने बाबा। वाला होता है? ये तो कोई कौन रोकने वाला बहस होता ही है? नहीं हुई यार। वो बंदा बोलता है कि ट्रेन पनोड़ी हादसे भाई, के बारे में पनोड़ी तो भाई, मुझे ये पहले लोगों से को ही बहुत पता अच्छे था से यार। पता चल रहा क्या होगा ये, कि बहस है कि नहीं है, बहस है कि नहीं है बहस। मैं बिल्कुल जितनी भी बातें कर रहा हूँ फैक्ट के साथ कर रहा हूँ। आप गूगल में तो जाइए और गूगल अरे में जाके मैं क्रॉस फैक्ट के चेक साथ ही करिए। बात कर रहा हूँ ना, कि आप मैं फैक्ट आपको के साथ फैक्ट ही नहीं बता। बात कर रहे हैं पनोड़ी नहीं भाई। नहीं, देखो
देखो बाबा, 5,000 साल पहले या 10,000 साल पहले जो भी रामायण महाभारत जो कुछ भी युद्ध हुआ था, जो भी था, ठीक है, वो सारी इतने चीजें साल हम पुराना लोगों ने, 5,000 10,000 साल पहले नहीं है, वो लाखों वर्ष हो मैं चुके हैं पनोड़ी भाई। वही बोल रहा हूँ कि वो जो भी है, हम लोगों ने वो सारी चीजें, हम लोगों ने वेदों में से पढ़ी है, या तो महाभारत की बुक्स में से पढ़ी है, या तो हमने रामायण में से जाना, या तो हम लोगों को किसी ना किसी लोगों ने हम लोगों को वो चीजें बताई है। लेकिन मैं तो यही बोल रहा हूँ ना कि ये बंदे ने तो सोशल मीडिया के सामने बाबा बोला है। अब श्री कृष्ण भगवान ने बाबा आपके सामने तो बोला नहीं था ना। तो श्री फिर आप कृष्ण गीता भगवान क्यों ने, पढ़ते हो पनोड़ी भाई? गीता क्यों पढ़ते हो आप? क्या हुआ आप मंदिर क्यों चाहते हो? ग्रंथों में ही लिखा था ना मंदिर भाई? जाना, ये लॉकेट क्यों टांगे हो पनोड़ी भाई भाई? मैं हिंदू हूँ, तो मैं गीता भी पढ़ता हूँ, मैं मंदिर भी तो क्यों जाता हूँ। पढ़ते हो? भाई मैं हिंदू, वो आपको क्या किसी बंदे ने बोला कि मैं अभी लिखा हूं और आप पढ़ लो? नहीं नहीं आप तो नहीं, ग्रंथों देखो के बाबा, हिसाब से नहीं नहीं चलते नहीं हो। नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं, मैंने ये बोला ही नहीं कि ओशो स्वामी रामायण पढ़ना, विवेकानंद, नहीं नहीं नहीं, पनोड़ी भाई, गीता गीता पढ़ना गलत है, नहीं 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 पनोड़ी नहीं, भाई, गीता पढ़ना ओशो गलत है, स्वामी रामायण पढ़ना विवेकानंद के गलत है। लैंड के बराबर मैंने था। ये चीज स्वामी बोली विवेकानंद नहीं। बोलते मेरा थे कि क्वेश्चन अगर बाबा आपको सिर्फ, भविष्य की तरफ जाना है, पनोड़ी भाई आप मुझसे हाँ, ज्यादा बुक नहीं पढ़े होंगे, मैं 2 साल जेल में रहा, 2 साल बुक ही पढ़ा हूँ। अरे देखो, मैं ओशो बोलता हूँ कि आपने स्वामी 10,000 विवेकानंद, बाबा आपने स्वामी 10,000 बुक पढ़ी विवेकानंद है बाबा, कहते थे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, नहीं स्वामी नहीं, विवेकानंद कहते थे आप कि ट्रैक अगर से आपको भविष्य गलत, की तरफ जाना है, हाँ, भविष्य की तरफ जाना है तो आपको ग्रंथों से होके ही जाना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे। तो मैं ओशो का यही, लेवल स्वामी विवेकानंद के आईक्यू लेवल के आसपास भी नहीं होता था पनोड़ी भाई। सुनो सुनो सुनो, स्वामी तो मैं विवेकानंद, भाई स्वामी विवेकानंद शिकागो आए थे, वो सारी चीजें मुझे पता है बाबा। मेरी बात अरे सुनिए यार आप, ये मैं तो आपको, बच्चे को नहीं पता नहीं होता है, ये 5th क्लास नहीं 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 स्टैंडर्ड के बच्चे को नहीं, पता वो होता है सबसे, पनोड़ी नहीं भाई। नहीं नहीं नहीं, स्वामी सबसे पहले, विवेकानंद शिकागो अरे गए थे, स्पीच दिए थे, शिकागो हिंदी क्यों, में स्पीच दिए अरे थे। यार तुम मेरी बात सुनो, अभी तुम है ना, मतलब कि अभी तुम क्रोध में हो, मुझे पता है, नहीं नहीं, आई मैं नो योर क्रोध में नेचर, नहीं हूँ। ठीक है। मेरा क्रोध अगर होता लेकिन पनोड़ी भाई तो सुनो मेरा सुनो क्रोध सुनो कुछ और सुनो, होता। मैं तो एक ही चीज बताता हूँ बाबा, मैंने आपको लाइव चलाने से पहले फोन पे बताया था, आपने मुझे एक चीज का, तुमने मुझे डायरेक्शन दिया कि भाई जो बागेश्वर धाम नहीं, है वो पनौड़ी बात भाई, अलग थी, अपनी नहीं नहीं, बात तो अलग थी पनोड़ी भाई। यहाँ पर सुनो आप सुनो, जिस तो वो तरीके से बात में, फेम कर रहे हो ना मैं चीजों को, गलत वो था, गलत तरीके से हो रहे हैं। वो चीज में मैं गलत था, तो मैंने खुद बोला ना, मैंने खुद बोला कि हाँ भाई मुझे नॉलेज नहीं था उस चीज का, मैंने लाइव स्टार्ट करते ही बोला, मुझे नहीं पता था, तो मैंने लाइव स्टार्ट करते ही बोला ना, मैंने ना तो बहस की कि भाई मुझे नहीं पता था, तो मैंने बोल दी उस चीज को लेके, ठीक है। अब देखो बाबा, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की तो बात हो नहीं रही है, तो ना ओशो तो की यहाँ बात पे क्यों महाभारत कर रहे की थे? बात हो रही है, यहाँ पे ओशो तो की एक बात ही क्यों बात कर हो रहे थे? रही है, नहीं नहीं, यहाँ पे तो एक ही बात हो रही है कि भाई वो बंदे को ट्रेन हादसे के बारे में पता था, तो उसने लोगों पनोड़ी को भाई बताया आप क्यों देखो, नहीं? आपकी लाइव में यहाँ पे नीचे मुल्ले लोग कमेंट कर रहे हैं बागेश्वर की माँ की सी। भाई मैं अरे यार ऐसी लाइव में बिल्कुल नहीं बैठना चाहूंगा पनोड़ी भाई। आप अपनी लाइव कंटिन्यू करिए और आप अपना फेम अपने पास रखे रहिए पनोड़ी भाई। नहीं 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 और नहीं, यहाँ पे फेम की तो मेरा तो बात ही नहीं है ना चलो, यार, और आप मेरे किसी को दोस्त हो, गाली बस हो गया। देने से, भाई मुझे 1000 लोगों ने गाली दी है कमेंट के अंदर, मैं तो हिंदू हूं ना, मैं तो हिंदू हूं भाई, आप गाली की बात कर रहे हो बाबा, मैं तो हिंदू हूं, मुझे तो आज 1300 लोगों ने कमेंट्स के अंदर गाली दी है, मुझे तो बाबा 1300 लोगों ने कमेंट्स में गाली दी है, तो वो सारे हिंदू नहीं है क्या बाबा? ठीक है भाई, देखो मैं हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं आया हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लाइव को वाइंड अप कर रहा हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन है मेरा, भाई आप लोग जाके न्यूज में देख लेना कि वो बंदे ने क्या स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। उस बंदे ने बोला था कि ट्रेन हादसा होने से पहले, और इंडिया में जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती है ना, वो घटना होने से पहले मुझे सब पता होता है, लेकिन मैं रोक नहीं सकता भाई। अरे भाई तेरे कौन से पीछे तेरे तीसरी आंख है, तू कौन सा भाई मतलब सतयुग में तू है, भाई सतयुग चल रहा होता तो भी हम लोग मान लेते कि भाई चलो बंदे को एक इंट्यूशन आता है, साले यहाँ कलयुग उसकी परम सीमा पे आ चुका है, और इसको भविष्य दिखने लगा, और चलो भाई भविष्य दिखता है, ठीक है, तो अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूं कि उसमें सबसे ज्यादा मरने वाले हिंदू लोग ही थे ना, 300 लोग जो मर गए उसमें सबसे ज्यादा मरने वाले हिंदू लोग ही थे, तो भाई तुम हिंदू को प्रमोट करते हो तो उनको बचा लेते, तुम बचाया क्यों नहीं तुमने? तो बाबा देखो, मैं कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूं, ना तो मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के खिलाफ हूं,
ठीक है, मैं तो सिर्फ एक ही चीज के खिलाफ हूं कि ये ढोंगी बाबा जो सारी चीजें सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, ठीक है, उन लोगों से मैं तो पब्लिक को सिर्फ एक अवेयर करना चाहता हूं। वरना भाई देखो, राम रहीम भी जेल में गया, आसाराम भी जेल में गया, उससे पहले ना जाने कितने बाबा लोग जेल में गए, ठीक है। बाद में पब्लिक बोलती है कि ये साला बहन आज के बाद तो ये साले ढोंग धतूरे में हम लोगों को आना ही नहीं है, सब साले बाबा लोग ऐसे वैसे होते हैं, सब ऐसे होते हैं, सबका यही होता है, ठीक है। भाई कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद फिर कोई आता है, ठीक है। और बाबा तुम मुझे एक चीज बताओ कि वो बंदा हिंदुत्व को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है ना, मैं तो उसके अगेंस्ट हुई ही नहीं। भाई वो हिंदू है, हिंदुओं को वो प्रमोट कर रहा है, हिंदुओं का वो धर्म गुरु बना है, तो हिंदुत्व को वो प्रमोट कर रहा है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी उससे? मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं उस बातों से। मुझे तो सिर्फ प्रॉब्लम इस बात से हुई है कि भाई तूने न्यूज में ये स्टेटमेंट दिया कि भाई मुझे तो पहले से ही पता था, तो पता था तो भाई बचा लेता ना, तेरे अंदर तो करुणा के सागर बहते होंगे। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है, राइट? तो यार देखो, यहाँ पे बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। तुम लोगों को मुझे कमेंट में गाली देनी है तो भी दो, ठीक है, इसमें कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है। मैंने तो सच बात बोली है, मैंने तो सच ही क्वेश्चन पूछा है कि भाई जब तुम्हें पता था तो तुमने बताया क्यों नहीं, ठीक है। यहीं पे ही बात खत्म हो जाती है। भाई देखो, तुम लोगों को मानना नहीं मानना, तुम लोगों को कौन मानता है कौन नहीं मानता है, ठीक है। भाई मेरे लिए तो एक ही चीज है कि जहां पे भाई सत्य होता है ना, सत्य, जहां पे सत्य होता है भाई, वहां पे धर्म की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? एक ही चीज में मैंने बोल दिया, जहां पे सत्य होता है ना, वहां पे धर्म की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तुम समझो तो समझो, ना समझो तो भाई तुम्हारी मर्जी की बात है, ठीक है। मुझे अंदर से फील हुआ कि भाई इसको पता था, इसने क्यों लोगों को नहीं बताया, बस उसी बात को लेके मैंने वो रील बनाई थी, ठीक है। और बात रही बागेश्वर धाम की, तो उस चीज का मुझे नॉलेज नहीं था, मुझे बाबा ने कॉल करके बताया कि भाई वो चीज के लिए मेरे दिमाग में एक्चुअली ये था कि वो जो शास्त्री नाम का बंदा है उसका नाम बागेश्वर है, मेरे दिमाग में ये था, ठीक है। तो ना तो मैंने बागेश्वर धाम के लिए उस रील के अंदर कुछ गलत बोला है, मेरा टारगेट सिर्फ वही बंदा था, मुझे वो बागेश्वर धाम के बारे में पता नहीं था, ठीक है। तो यार देखो, मैं यहाँ पे लड़ाई झगड़े का कोई टॉपिक ही नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे नीचे मुस्लिम लोग उसको गाली दे रहे हैं, राइट, फिर हिंदू लोग उनको गाली देंगे। तो भाई मुझे ये लगता है कि अगर चेंज होना है तो अंदर से भाई चेंज होना पड़ता है, खुद की आत्मा से चेंज होना पड़ता है, यहाँ पे कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। चलो भाई ठीक है, ओके बाय।